राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे घबराहट होना, जी मिचलाना। तो जो ये स्थिति है हर किसी को हो सकती है। और ये क्यों होती है, इसके मुख्य दो कारण होते हैं। जो जी मिचलाने की समस्या है वो गर्भवती महिला की यदि है तो उनका तो एक अलग वीडियो बनेगा, उनका खान पान और उनका कारण अलग होता है। ये जो मैं बात कर रही हूँ आम इंसान हर किसी की कर रही हूँ, महिला पुरुष सभी को हो सकता है। इसके क्या कारण हैं जो हमें कभी कभी अचानक से घबराहट होती है और पूरी बॉडी में पसीना आ जाता है और हमें कम से कम 5-10 सेकंड के लिए ऐसे लगता है कि हमारी जान ही चली जाती, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और एक अचानक से हम एक झटका सा महसूस होता है, डर से जाते हैं कि इतनी ज्यादा घबराहट कैसे हुई। तो ये दिक्कत कैसे और किन को हो सकती है और इसके क्या कारण है। तो ये जो घबराहट है ये मुख्य रूप से दो कारणों से होती है। एक तो यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको हार्ट के पंपिंग में दिक्कत आने की वजह से। नॉर्मली आप समझ गए होंगे कि क्या कारण रहा। पंप करने में दिक्कत होती है जब गाढ़ा खून होता है। वैसे बाहर की चीजों से भी आप समझ सकते हो, कोई आप गाढ़ा पानी में कुछ मिला के लो तो उसे हम पंप करने में दिक्कत होती है। नॉर्मल साफ होगा तो नहीं होती। यही हार्ट के साथ होता है। यदि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो पंपिंग में दिक्कत आने पर जो क्लोटिंग सी बनती है, कहीं कहीं आप सुनते हैं ना किसी को अचानक से जब हार्ट अटैक होता है तो कलेजे पे हाथ रखा होता है या हल्का सा बोला जाता है कि छाती में दर्द हो रहा है और कहते हैं तुरंत ही नहीं रहा। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। लेकिन एक तो कारण ये हो सकता है कि किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसकी वजह से पंपिंग में दिक्कत की वजह से घबराहट हमें होती है। दूसरा कारण होता है पेट में गैस बनने की वजह से। जो जब धीरे धीरे गैस बढ़ रही होती है हमें उसका एहसास नहीं होता, और जब वो फुल बहुत ज्यादा अपने प्रेशर में होती है गैस तो उस समय अचानक घबराहट होती है। और जब मैंने आपको बताया तेजाब बनता है तो ये हार्ट को खराब करता है, वैसे ही गैस तेजाब। तो गैस जब ज्यादा बन जाती है तो वो हार्ट को ऑटोमेटिकली दबाव में लेती है। तो ज्यादा गैस बनने की वजह से भी हमें कई बार घबराहट हो सकती है। दोनों स्थितियों के अलग अलग उपचार हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। अब आपको पता कैसे चले क्या चीज है। तो सबसे पहले जो आपको सबसे पहला काम करना है, जो दोनों चीज में काम करेगा, गैस में भी यदि गैस की वजह से घबराहट है तो उसमें भी काम करेगा, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल की वजह से घबराहट हुई है तो उसमें भी काम करेगा। आप हमेशा अदरक रखें अपने घर में, हमेशा रखें। अब तो ऑफ सीजन में भी मिलती है, नहीं तो अप्रैल में जब फुल पकी हुई अदरक आती है, आप करीबन आधे किलो अदरक लेके फ्रिज में नीचे वेजिटेबल के बॉक्स में रख दें तो वो अगस्त सितंबर तक उतनी ही सुंदर पड़ी रहती है। मिट्टी में ना दबाएं क्योंकि फिर वो मिट्टी में उगने की कोशिश करती है और उतनी फ्रेश नहीं रह पाती। ये मैंने करके देखा था तो वो खराब हो गई थी, लेकिन बाद में मैंने फ्रिज में रखी तो वो बिल्कुल वैसी ही पड़ी रहती है वेजिटेबल वाले बॉक्स में। तो आप वहां पे उसको स्टोर कर सकते हैं। अगस्त सितंबर में नई अदरक स्टार्ट हो जाती है। अदरक हमेशा घर में रखें। उसका कैसे सेवन करें, यदि कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो उसका मोटा मोटा छिलका उतार के बीच में से काट के सीधी जीभ पे रख लें। गोल टुकड़ा आप मुंह में ना रखें, कारण क्योंकि अदरक के जो हिस्से होते हैं लगभग गोल होते हैं पताशे की तरह, तो वो सीधा मुंह में ना रखें। क्योंकि जब हमें घबराहट होती है, ये कंडीशन होती है, तो हमें अचानक से सांस की दिक्कत हो सकती है। कैसे हमें जैसे घबराहट होती है तो सांस थोड़ा देर से आता है या लेने में तकलीफ होती है, तो उसे जब हम सांस को गहरा लेने की कोशिश करें, ऐसे करें तो वो टुकड़ा सांस नली में जा सकता है। इसलिए गोल टुकड़ा मुंह में ना रखें, थोड़ा चपटा करके उसको रखें तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी। घबराना नहीं है बिल्कुल। आपका गैस की वजह से है चाहे किसी और कारण से है, तुरंत ठीक होगा। उसको मुंह में रखेंगे आपको 2-3 सेकंड के लिए तो ऐसा लगेगा कड़वा सा, फिर कोई दिक्कत नहीं। उस पर आप नमक भी लगा सकते हो। काली मिर्च बहुत अच्छी है इसमें। काली मिर्च का पाउडर रखें, अदरक के टुकड़े पे काली मिर्च आपने लगाई थोड़ी सी और मुंह में रख लिया, थोड़ा तीखा लगेगा बस आधे 1 मिनट के लिए। फिर आपको इतना रिलैक्स फील होगा, ना तो घबराहट होगी और ना पसीना आएगा, पहले की तरह बॉडी नॉर्मल होने लगेगी। यदि किसी के छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है घबराहट के साथ
तुरंत ही लहसुन का रस निकालें और मालिश कर दें। नहीं निकाल पा रहे हैं, लहसुन कूट के ही सीधा लगा दें। गाय के घी या सरसों के तेल में लगाएं तो बहुत अच्छा, तुरंत ही ठीक होगा। एक बहुत पुराना नुस्खा है, जब किसी की घबराहट होती थी नींबू पानी पीते, तो ये भी हार्ट को पंपिंग करने में बहुत मदद करता है। जो अचानक थक्का जमा है उसको निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये 3 नुस्खे हुए। एक तो आप अदरक का टुकड़ा काली मिर्च के साथ रख सकते हैं। अदरक घर में नहीं है, आप सीधी काली मिर्च ही मुंह में रखें तो उससे भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। पाउडर होना चाहिए, सीधा जीभ पे रखें। तो या आप त्रिकटु नाम से चूर्ण आता है जिसमें सौंठ, काली मिर्च, पीपली तीनों चीज होती हैं, वो घर में जरूर रखें। थोड़ा चुटकी भर आप जुबान पे रख लेंगे तो उससे आपको तुरंत आराम आ जाएगा। 2-3 बार रख ले तो उससे बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। नॉर्मल भी यदि घबराहट कई बार किस वजह से होती है, खाना अच्छे से नहीं पचता, गैस सी बन जाती है, और ना तो वो उल्टी आने की तरह रहता है और ना हमें मोशन लगता है, तो उसमें हम बोलते हैं ना जैसे कलेजे में पत्थर सा पड़ गया है, उस स्थिति में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। आप आजमा के देखना। ये दिक्कत तो हर किसी को बहुत बार हो जाती है। बाहर का खा लेते हैं तो भी हो जाती है, घर में भी कुछ ज्यादा तला फला मसाले खा लिए तो हो जाती है। ये बहुत अच्छा काम करता है, जरूर आजमा के देखना। और ये नहीं कि ये किसी को तकलीफ हो, जब भी हम देखें आपके जान पहचान में यदि किसी का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप खुद से चल के उसको ये नुस्खे बताएं, तो किसी को भी किसी इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए छोटे छोटे उपचार ना पहुंचने की वजह से। तो ज्यादा से ज्यादा आप बताएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम छोटे नहीं होंगे, किसी को हम चल के पहले से बता देंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन जब आ जाती है तो उस समय नुस्खे देखने का समय नहीं रहता। इन सब चीजों का हमें पहले से ज्ञान होना चाहिए कि हम कब क्या कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें थी। नींबू का पानी आप पी सकते हैं, गुनगुना होना चाहिए। मिश्री, काली मिर्च कुछ नहीं डालना, हल्का सा नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, नहीं तो सीधा नींबू पानी भी बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को मौत के मुंह से निकाल लेता है। घबराहट कई बार हार्ट की पंपिंग की वजह से होती है, और ये गुनगुना नींबू का पानी उस थक्के तक को निकालने की क्षमता रखता है। यदि कुछ भी नहीं संभव है, गुनगुना पानी में नींबू जरूर पिएं। अदरक का टुकड़ा आपको बताया, त्रिकटु नाम का चूर्ण जिसमें सौंठ, काली मिर्च, पीपली तीनों चीज होती है। अदरक के ऊपर आप नमक या काली मिर्च लगा के ले सकते हैं। लहसुन के मालिश, तो हार्ट का जो अटैक आता है कुछ 1 मिनटों के लिए इंसान जिंदा रहता है, उस समय यदि उसकी छाती पे लहसुन के रस की मालिश देसी घी या सरसों के तेल में कर दी जाए तो थक्का निकल जाएगा, मौत के मुंह से वापिस आ जाएगा। किसी को भी ऐसी दिक्कत ना हो, सभी स्वस्थ रहें। लेकिन किसी को भी आप देखें, एक उसको पैर पकड़ के आप सिर के बल उल्टा कर दें, सिर धरती की और पैर ऊपर, तो इससे भी अचानक से जब खून हार्ट की तरफ आता है तो वो थक्का निकल जाता है, मौत के मुंह से इंसान आ जाता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए, किसी को भी तकलीफ ना हो, लेकिन उपचार सबको पता होने चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। साथ बने रहें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।